So today we will discuss questions related to resistivity, combination of resistances in parallel, in series. Okay, आज हम डेट भी दिया करेंगे वीडियो में. आज 13 दिसंबर का वीडियो है. ठीक है. What is date today? 13th December 2021. ताकि आपको पहले वीडियो में ये सब पता लगे. Okay, so let us talk about this question. These questions I have taken from internet, and there are several websites where you can find many questions related to resistivity and all topics which you usually study in your syllabus. And this question is, the area of cross section of wire becomes half. तो एक वायर है, वायर कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है. ओके, लेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स रेडियस और डायमीटर और थिकनेस. बहरहाल, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर बिकम्स हाफ व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू डबल. लेंथ को स्ट्रेच किया गया है. क्या किसको स्ट्रेच किया गया है? लेंथ को स्ट्रेच किया गया है, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस कम हो गई. बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि उसके मास में या उसके वेट में कोई तब्दीली नहीं आई है. जितना मास था उतना ही है. उसको खींचा गया और उसको पतला कर दिया गया. हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज अफेक्टेड इन न्यू कंडीशन. will there be a change in resistivity of the material? क्या resistivity में भी कोई चेंज आएगा बच्चों इसमें? नो सर. क्यों रेजिस्टिविटी में क्यों चेंज नहीं आ रहा? Why there is no change in resistivity if you are changing its diameter, if you are changing its length? Sir, it depends on its temperature. It depends on its temperature. Okay, yes, बिल्कुल सही बात. ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता. तो बच्चों इसका एक हम छोटी सी फिगर बना लेते हैं. ठीक है, तो एक क्या था? वायर ऐसा था. तो ये बेसिकली क्या था? वायर था. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर बिकम्स हाफ. तो इसका एरिया, फॉर एग्जांपल ये जो एरिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो ए था सपोज, एंड लेंथ इसकी स्मॉल एल थी. ओके, ये जो फिगर है ये बेसिकली ओरिजिनल वायर की है. ये किसकी फिगर है? ओरिजिनल वायर. तो ये कोई पर्टिकुलर मटेरियल होगा. ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ है. अब इस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, which we are not going to change because we are not increasing or decreasing the temperature. If the temperature is same, so resistivity will always be same. If we are not changing the material, if we are not अगर इसके अंदर कोई चीज मिला नहीं रहे, हम कोई चीज घटा नहीं रहे इसके अंदर से, तो ये इसकी रेजिस्टिविटी इंटैक्ट रहेगी. इसकी रेजिस्टिविटी कोई चेंज नहीं होने वाली. फॉर्मूला क्या होगा इस ओरिजिनल का? आर ओरिजिनल. ऐसे लिखना नहीं है वहां पर पूरा. आर ओरिजिनल रो एल अपॉन ए. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा. इसको आप ऐसे कह सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. बस सिंपल. बात समझ में? हमने क्या किया? इसके अंदर चेंज कर दिया. हमने इसको इसके अंदर क्या चेंज कर दिया? इसकी लेंथ को 2 गुना कर दिया. इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया? आधा कर दिया. नाउ एरिया इज a by 2 एंड द लेंथ इज 12. ठीक है, लेंथ कितनी हो गई है? 12 हो चुकी है. तो अब बेसिकली ये न्यू हमारा बन चुका है. न्यू कंडक्टर बन चुका है, जिसका रेजिस्टेंस आर न्यू से हम डिनोट कर रहे हैं. रो एज इट इज रहेगा. लेंथ कितनी लिखेंगे हम? 2l लिखेंगे. और एरिया कितना लिखेंगे? एरिया a by 2 लिखेंगे. तो ये 2 ऊपर की तरफ चला जाना है बेसिकली. तो क्या हो जाएगा? 4 रो l अपॉन a. जरा इस क्वांटिटी को ध्यान से देखिए. ये बेसिकली क्या चीज है? 4r ओरिजिनल है या नहीं? यस सर. R न्यू बेसिकली क्या है? 4r
तो अब न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो चुका है, न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कह रहे हैं हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज अफेक्टेड इन न्यू कंडीशन, व्हाट यू विल से द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखिए the resistance of the wire, the resistance of the wire is increase। एक क्वेश्चन आया था AMU में जिसमें जो बच्चे जानते थे उनका भी गलत हो गया था सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। इंक्रीज टू 400%। अब इसी को दूसरी तरह से कैसे लिखूंगा ध्यान से देखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 300%। कौन सा सही है बताइए? बताइए बच्चों, बताओ कौन सा सही है इसमें से? सर 400%। 300 वाला गलत है ना? यस सर। और बाकी लोग भी राय जरूर दें। आलिया बताइए। यस सर। बताइए कौन सा सही है इनमें, इन दोनों में से पहला सही है या दूसरा सही है? सर पहला। दूसरा गलत है। यस सर। शाइस्ता बताइए, सुमायरा बताइए, तैयबा बताइए। सर दूसरा वाला सही है। क्या लिखा है मैंने बीच में? यस सर, दोनों सही है। दोनों सही है। ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बाय। बाय। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 12। हाँ, तो ये दोनों सही हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर। ये दोनों सही है। इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड टू, दोनों सही है। इस लैंग्वेज के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ये बात बता रहा। कुछ समझ में आ रहा है जो मैंने पढ़ाया आज? यस सर। 4 गुना हो गया। अब ध्यान से सुनिए, आपकी उम्र अभी 10 साल है। आपकी उम्र फॉर एग्जाम्पल 10 नहीं होगी, 15 होगी, मान लेते हैं 10 साल है, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है अभी? 10 साल है। अब ये बताइए, अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर 30 जोड़े, 2051 यानी 2051 में आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। यस सर। तो आपकी उम्र कितनी बढ़ गई? तो अगर मैं पूछूंगा कितनी बढ़ गई, तो आंसर क्या बोलेंगे? आंसर आप लोग क्या बोलेंगे कि आपकी उम्र 30 साल ज्यादा बढ़ गई। और मैं कहूं आपकी उम्र कितनी गुना हो गई, तो आप बोलेंगे मेरी उम्र 4 टाइम्स हो गई। दोनों में फर्क है या नहीं? यस सर। तो ये 4 टाइम्स का मतलब 400% हो गई। और कितनी बढ़ी, इसको परसेंटेज में बोलेंगे तो ये 300% बढ़ गई। यानी आपकी उम्र 300% बढ़ गई या आपकी उम्र 400% हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। यस सर। दोनों बातें गलत हैं या सही हैं? दोनों सही हैं। दोनों सही है। अब उन्होंने इस तरह से सवाल पूछा था, बाई लगा रखा है, शायद उस क्वेश्चन में शायद बाई लगा रखा है, और बाई लगाने के बाद 3 लिख रखा है, 3 टाइम्स लिख रखा है।
3 टाइम्स लिख रखा है, तो 3 आंसर सही है और बच्चे सब कहते हैं कि ये आंसर इन्होंने गलत दे रखा है, हालांकि उन्होंने वो सही आंसर दे रखा है। एनीवे लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। एक वायर की कितनी लेंथ है? 3 मीटर है। क्रॉस सेक्शन कितना है? 1.7 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ओके, what is given to you? You have given 3 meter length, and what is area of cross section? It is 1.7 into 10 raised to the power -6 meter square, has a resistance of 3 into what is the value of the value of resistance? It is 3 into 10 to the power -2. Sorry, -2. Let me correct it. -2 ohms. What is the formula of resistivity of the wire and of its unit? तो यहां पर तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इस पॉइंट का आंसर ऑफ दिस पॉइंट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना है बच्चों। कैसे लिखेंगे रेजिस्टिविटी का? क्या फॉर्मूला होता है? सर R equals to rho L by A. रेजिस्टिविटी इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना है। आर का नहीं लिखना। आर किसके बराबर होता है? रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। एक और भी फॉर्मूला होता है जो हम 12th में पढ़ाते हैं, वो यहां पर नहीं लिखना। अब इसकी यूनिट लिखनी है, ध्यान से सुनिए। अब इसकी यूनिट लिखनी है। इसकी क्या यूनिट होगी? ध्यान से देखिए। इसकी यूनिट होगी ओम, इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी मीटर। तो मीटर स्क्वायर को काट देगा तो यूनिट आ जाएगी ओम मीटर्स। क्या बात समझ में आ रही है? इसी यूनिट को मॉडिफाई करके हम ओम सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, इसको मॉडिफाई करके हम ओम मिलीमीटर भी लिख देते हैं। तो बहरहाल एक डायमेंशन होगी ओम की, रेजिस्टेंस की, दूसरी होगी लेंथ की। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes sir. ओके, Yes, आगे बढ़ते sir. हैं। जितने बच्चों के समझ में नहीं आया वो वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, रिवाइंड करके देख लेंगे, बार बार देखेंगे, उनके समझ में आ जाएगा। मैंने जो बात बताई है सही वही है। अभी इसको मिटा के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वी हैव टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन लेसर टाइम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला? आर ए अपॉन एल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर -2 और ओम्स में ये याद रखनी है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज 1.7 into 10 की पावर -6 and it is in meter square divided by what is the length? Length is 3 meters. ओके, तो सॉल्यूशन जो आने वाला है वो ओम मीटर्स में आने वाला है। ठीक है, मीटर को स्क्वायर से काट देंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ ओम मीटर बचेगा। 3 को 3 से काटिए, 1.7 को एज इट इज लिख दीजिए, 1.7 को -2 ऐड कर दीजिए, 1.7 -8 ओम मीटर। दिस इज द आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? Yes sir. Okay, Yes sir. should we Yes, go should we move to another question? Yes sir. Okay. Yes sir. अब ये इस पे मत जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने तो ये स्क्रीनशॉट लिए, कहीं एग्जाम्पल 1 आएगा, कहीं 50 आएगा, कहीं कुछ आएगा। तो जहां मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने लिखा है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल? हमको क्या निकालना है बच्चों? रेजिस्टिविटी निकालना है ऑफ द वायर। 2 मीटर इन लेंथ। व्हाट इज गिवन टू यू? लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर एंड 0.6 mm डायामीटर दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा है, याद रखिएगा। तो बेसिकली आपको क्या दे रखा है? 2r दे रखा है एंड इट इज इक्वल टू 0.6 mm diameter दे रखा है। if the resistivity of the wire is 50 ohms, what is given to you? एक मिनट। if the resistance, no, not resistivity, it is resistance, it is 50 ohm. What is the formula? R is equal to rho L upon A. Since A is not given to you, so we will convert the formula in area of a circle. Okay, R is equal to rho L upon pi by 4. Since it is given diameter, so I will write pi by 4 and 2r square. Okay, तो r की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर 50 लिख देंगे। रेजिस्टिविटी निकालनी है, उसको कुछ नहीं लिखेंगे, इसलिए लेंथ को लिखेंगे 2 मीटर। पाई बाई 4, तो 4 को ऊपर पहुंचा देंगे, 22/7 को नीचे लिख देंगे
इंटू 2r की वैल्यू डायरेक्ट लगा देंगे, इट इज गिवन टू 0.6, क्योंकि यहाँ पर मिली है 10 की पावर -3 है, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 10 की पावर -6। सब बच्चों के समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ गया आपके 11, ठीक है, ये बिल्कुल कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.3, यहाँ पर आ जाएगा 0.3। ओके, तो r किसके बराबर हो जाएगा? 50 इंटू 11/7 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.6, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, बस यही आ गया आंसर। ये 0 काट दो तो ये पॉइंट उड़ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। यस सर। यूनिट क्या आएगी? ध्यान से देखिए, यूनिट कैसे निकालेंगे इसकी यूनिट। ये तो ओम्स में है, ये लेंथ किस में दे रखी है, यहाँ पर मीटर्स में दे रखी है, ये एरिया किस में दे रखा है, ये हमने मीटर में रख दिया है, मीटर स्क्वायर में रख दिया है, क्योंकि मिली को हमने ऐसे करके निकाल लिया है। बात समझ में? तो ये बेसिकली हमने किस में रखा है? मीटर स्क्वायर में रखा है। तो ये स्क्वायर मीटर को काट देगा, तो ये बेसिकली इसकी यूनिट किस में आएगी? ये मीटर यहाँ ओम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ओम मीटर में आएगी ऐसे करके। हम इसको ओम मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको ओम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मे बी आवर चॉइस एज इन अकॉर्डेंस टू क्वेश्चन में पूछा किस तरीके से। अगर यहाँ पर हमसे कह दिया जाता कि रेजिस्टिविटी फला यूनिट में निकालिए, तो हम फिर बाउंड हो जाते उस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। हमसे कुछ नहीं कहा तो हमने ऐसी रख दी। ओम मीटर इज गुड इनफ, ये जो है एसआई यूनिट के अंदर रखी हुई है, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं। ओके, इम्तिहान में एमसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये याद रखिएगा कि ओम मीटर आंसर किस में दे रखे हैं? ओम मीटर में दे रखे हैं, ओम मिलीमीटर में दे रखे हैं, ओम सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो जब तक आंसर नहीं आता था तो यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट इन अकॉर्डेंस टू द ऑप्शंस गिवन अगेंस्ट द सॉल्यूशन। ओके, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। यस सर। इसको आप लोग खुद कैलकुलेट करिएगा। ओके, now let us move on to another Okay, question. sir. Here are m resistors. What is m? M is a number. बात समझ में? एक रेजिस्टर है, दूसरा रेजिस्टर है, तीसरा रेजिस्टर है, ऐसे करके करके कितने रेजिस्टर है? एक। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये बीच बीच में जाके कितना आ गए? m। तो टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? m रेजिस्टर, ईच ऑफ वैल्यू कितनी है? r। हर किसी की वैल्यू कितनी है? r। फर्स्ट दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सबसे पहले तो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? r प्लस r प्लस r प्लस डैश 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 प्लस r। कितने होंगे ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, और ये कौन सा होगा? mth होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कितनी बार लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं mr। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। I hope that you are getting, okay? And equivalent resistance is X। तो हमने ये सीरीज वाले को, इस MR को हमने क्या कहा? X कहा। इसकी वैल्यू क्या लिखी है हमने? X। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now they are connected in parallel। अब ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए, and equivalent resistance is Y। तो जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ध्यान से देखना कैसे लगेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये पैरेलल में हो जाएंगे तो ये इन सबको पैरेलल में अगर करेंगे तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, R इक्विवेलेंट व्हेन दे आर इन पैरेलल। ध्यान से देखना बच्चों, मैं कैसे लिखता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इसको यू ब्रैकेट में बंद किया, यहाँ पे इन्वर्ट किया। ये फॉर्मूला याद रखना। ये कौन सा R है? ये पहला है, इसको मैं ब्लैक से लिख दूंगा। ये कौन सा है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये कौन सा है? ये mth है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, m/r की पावर -1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, r/m। और इसको मैंने कैसे लिखा? इसको मैंने लिखा y। ओके, तो यहां पर देखो, ऊपर लिख रहा हूं अब मैं। जब ये वैल्यू थी mr थी, तो हमने इसको क्या कहा था? x कहा था। और जब r/mi, तो इसको मैंने कहा था कि yi। क्या मेरी बात समझ में आई?
ये कब आई थी? ये जब आई थी जब आपके सीरीज में था। क्या था? सीरीज में, नजर आ रहा है? और ये कब आई थी? जब पैरेलल में था। आई होप सबके समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई? तो एक्स और वाई का रेशियो लिखना है, तो ये हो जाएगा एम आर और ये हो जाएगा आर अपॉन एम। तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, इट इज इक्वल टू एम स्क्वायर आर बाई आर, आर आर से कैंसिल हो जाएगा। द आंसर विल बी एम स्क्वायर। क्या समझ में आ गया? Yes, sir. अगर 10 रेजिस्टेंस थे तो आंसर क्या आएगा? 100। अगर 100 रेजिस्टेंस थे तो आंसर कितना आएगा? 10,000। ठीक है, अगर m रेजिस्टेंस Yes, थे sir. तो आंसर आएगा m स्क्वायर। ऐसा सवाल एमसीक्यू में आ चुका है, ये बता रहा हूं मैं आपको। अभी एमसीक्यू की फॉर्म में भी करवाऊंगा। अभी जैसे सवाल मिल गए मुझे वैसे मैं करा रहा हूं। ठीक है, आई होप कि आप लोग सब जो है वो समझ रहे हैं बात को। अब इसको चलते हैं। दिस इज व्हाट विल द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल ऑफ वायर 2 मीटर 6 मीटर। ये तो हम कर चुके शायद, है कर चुके हैं आप। Yes, sir. ये तो यहीं पे कर लिया हमने। अच्छा, तो अब मैं पहले तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज रेजिस्टिविटी ऑफ 3 मटेरियल एक्स वाई एंड जेड। तो 3 अलग अलग मटेरियल हैं, 3 अलग अलग मटेरियल हैं, तो तीनों की रेजिस्टिविटी भी अलग होने वाली है बच्चों, या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो एक मटेरियल है x, एक मटेरियल है y, एक मटेरियल है z। तो इनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है, यूनिट नहीं दे रखी, खाली मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो कोई बात नहीं। 3 × 10 की पावर -9 है, और एक की क्या है 11 × 10 की पावर, देखो ये माइनस यहाँ पे लग रहा है और 6 नीचे आ गया, और ये 1 यहाँ से गायब हो गया, तो वो कोई बात नहीं। ये बेसिकली है क्या, वो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। ये है आपका, इसको मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, -6 और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, और इस 6 को घटा दें, तो इस ये टाइपिंग एरर है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। तीसरी जो रेजिस्टिविटी है वो ये है 18, और इसकी ये है, इसकी ये। ठीक है, अब कह रहे हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अरेंज द सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी अपोजिट होते हैं एक दूसरे का। कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी। रो बेसिकली क्या होता है बच्चों? रो होता है रेजिस्टिविटी। और व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का क्या आपके यूनिट होती है? रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, और कंडक्टिविटी की क्या यूनिट होती है? 1/ओम मीटर। और क्या कह सकते हैं बेटा? सीमेंस पर मीटर। 1/ओम को सीमेंस बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? ये सिंबल बना सकते हैं पर मीटर, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं? मो। इसको क्या बोलते हैं? मो। ये देखो ओम का उल्टा है, ओ एच और एम, ओम का उल्टा। तो 3 यूनिट होती है कंडक्टिविटी की, 1/ओम मीटर, सीमेंस पर मीटर, और या फिर मो पर मीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट कर लेना बेटा। इसको आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। डिक्रीजिंग का मतलब सबसे बड़ी सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी कौन सी है बच्चों इसके अंदर? सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी इसकी है वाई की। 11 11 की वजह से सबसे बड़ी नहीं है ये -6 की वजह से सबसे बड़ी हो रही है। ठीक है, ये माइनस की वजह से सबसे बड़ी हो रही है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 की पावर -9। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.11 × 10 की पावर -5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो we don't know. हाँ,
ये इतनी आसान सी बात नहीं समझ में आ रही, -5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर मैंने 10 कम किया तो उधर 10 बढ़ाऊंगा, और ये कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -16। तो x की रेजिस्टिविटी कितनी है, x की 3 इंटू 10 की पावर -9, और y की कितनी है बच्चों, y की 1.11 इंटू 10 की पावर -5, और z की कितनी है, z की हो गई 1.8 इंटू 10 की पावर -16। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है, कौन बताएगा, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी है ये y की। तो कंडक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी y की। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, y, उसके बाद क्या लिखेंगे, उससे बड़ी किसकी रेजिस्टिविटी है, X, उससे बड़ी है x की, एक मिनट, सब नहीं, उससे छोटी, सॉरी उससे छोटी, उससे छोटी है x की, तो यानी कंडक्टिविटी और ज्यादा होगी इसकी, और उससे छोटी है z की, तो यानी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, सबसे कम रेजिस्टिविटी इसकी है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी होगी। तो x z x, ये बेसिकली किसका जवाब है बच्चों, ये जवाब है इस ए का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ता हूँ, सब कुछ मिटाना पड़ेगा मुझे, नहीं मैं मिटाता नहीं हूँ क्योंकि खाली आंसर ही देना उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या कह रहे हैं, बी क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ दीज इज बेस्ट कंडक्टर, कौन बेस्ट कंडक्टर है, जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है या जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। तो बेस्ट कंडक्टर इज, बेस्ट कंडक्टर इज जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वो बेस्ट होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वो बेस्ट होगा। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, Z की या Y की, जेड की। Z की सबसे कम है, तो यही क्या चीज होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा। तो बेस्ट कंडक्टर इज दिस Z। विच आर दीज बेस्ट इंसुलेटर, बेस्ट इंसुलेटर कौन होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है, Y की। तो बेस्ट इंसुलेटर, बेस्ट इंसुलेटर इज Y। आई होप मैंने गलत नहीं बताया, जल्दी जल्दी में इसको आप चेक कर लीजिएगा। इंसुलेटर क्या होता है, जो तार के ऊपर वो पीवीसी चढ़ी होती है ना, या ये स्विचेस जिसके बने होते हैं जिस मटेरियल के, है ना, जैसे प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, ग्लास होता है, ये बेस्ट इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ग्लास इज द बेस्ट इंसुलेटर लाइकवाइज। ओके, तो ये बातें हो गई। अब बच्चों हम सवाल करेंगे, अब हम कुछ सवाल देखेंगे जो बच्चों ने मुझे आपके भेजे थे। कौन कौन बच्चे हैं यहाँ पर, आप में से कोई स्टूडेंट अपने सवाल यहाँ पर वो कर सकता है, वो करवाना चाहता है, दिखवाना चाहता है। एक बच्ची ने मुझे सवाल पूछा था, मैं भूल गया किसने मुझे एक सवाल भेजा था बच्ची। अच्छा, ये सवाल पूछा था, ये सवाल कर लिया आपने, yes sir, आंसर समझ में आ गया। yes sir, चलो, इसका इसका जवाब इसमें मिल गया ना। yes sir, चलो, बाकी बच्चों को हम भेज देंगे। ये एक बच्ची ने सवाल पूछा था, क्या अवेलेबल है वो बच्ची यहाँ पर अभी, ये एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था ये बात, तो हम इसको भी कर देते हैं हाथ के हाथ, हमारे पास टाइम है अभी। कह रहे हैं इन ए सर्किट शोन हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर। तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है किसके, इस 3 ओम के। दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन P एंड Q इज आल्सो इक्वल टू R। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, टोटल रेजिस्टेंस भी R है और इस R की वैल्यू हमें बतानी है। तो टोटल रेजिस्टेंस बेसिकली सर्किट का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ का रेजिस्टेंस बताइए, ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा R+3, और इन दोनों का रेजिस्टेंस बताइए, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा 10R+3 अपॉन R+3+10, और
इसको भी मिला लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 3 और ये दोनों मिलके बना रहे हैं R। कितने बच्चों के समझ में आ गया ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। ध्यान से देखना बच्चों, मैं भी बताता हूँ एग्जैक्टली। किसी के अगर नहीं आया तो मैं उसको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली इसका रेजिस्टेंस है, इस पूरे का। और इसमें अगर हमने ये जोड़ दिया, ये पूरा ये, बल्कि इसको मैं किससे बनाऊं? इसको बच्चों में बनाऊंगा आपके दूसरे कलर के पेन से, यानी कि मैं आपको बनाऊंगा ब्लैक से। ठीक है, ठीक है, ये ब्लैक से बनाया। ये किसका रेजिस्टेंस है? ये पूरे सर्किट का है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है बच्चों, और कह क्या रहे हैं कि P और Q के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो भी R है, तो मैंने वो R के बराबर रख दिया। सबके समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आंसर कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों नहीं होगा? बिकॉज रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। जैसे एज, उम्र, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसी तरह से रेजिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? अगर मैं Yes, कहूं sir. किसी की उम्र -2 ईयर्स है, -2 ईयर्स किसी की उम्र हो सकती है? नो सर। तो -2 ईयर्स उम्र नहीं हो सकती, इसी तरह से रेजिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस 1 से कम तो हो सकता है, 0 तो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ऊपर हो जाएगा 10R + 30 + 3R प्लस 13 × 39 = R² + 13R। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, इसको सॉल्व करिए, मुझे आंसर बना के भेजिए। आई होप आपके समझ में आ गया। किसी के Yes, कोई sir. ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके समझ में नहीं आया अभी तक? बोलिए। बोलिए। नो सर, आ गया। सबके आ गया? देखो बेटा, ये तो कट ही जाएगा, ये 3R 10R और 13R, तो ये हो जाएगा R² = 69। R² किसके बराबर हो जाएगा? 69। 69 ही हो जाएगा। यस सर। 10R + 30, हाँ 13 × 39, 3R और उधर R² + 13R, ऐसे हो गया। तो 69 किसी का अंडर रूट होता है? नो सर। No, sir. हाँ, तो ये आंसर है तो, ओहो ओहो, आंसर है तो, आंसर = ±√69 ohms। तो R will be equal to +√69 ohms। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो इतना थक चुका हूं कि मुझे आंसर होते हुए भी नजर नहीं आ रहा सामने का। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, किसी बच्ची ने पूछा है तो अच्छा पूछा है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग इसको देखकर समझिएगा। मैंने शुरू में लगाया था तो कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो उसको आप क्रॉप करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या फिर मैं क्वेश्चन को ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो बाकी आप सब लोगों को भी नजर आएगा। ओके, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग फिजिक्स एंड दिस मैथमेटिक्स। बहुत ही जल्दी हम आपको वो भी दिखाएंगे, बायोलॉजी। आज से बायोलॉजी के वीडियो बनना शुरू हो गए। तो हमारी एक फैकल्टी है, वो आ रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं बायोलॉजी की, जूलॉजी की। ठीक है, अभी 1 मिनट से भी कम बचा है, कितना कम बचा है मुझे पता नहीं है, बहरहाल जितना भी बचा है मैं उसमें क्या करूंगा, आपको दिखा देता हूँ कि वो बायोलॉजी की हमारे वो शुरू हो गए, क्या नाम है, जो क्या नाम है, वीडियोज हैं, और वो सब बन रहे हैं। तो ये मैम आती हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए, अभी आपके वीडियो शूट हो रहे हैं, फिर लाइव क्लास भी हो जाएंगी शुरू। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह से यहाँ AMU के।
ठीक है, ये सायमा ओवैस हैं और इसको अभी हमने जो है